जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है। ठीक, इसमें हम आपके जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। बताएंगे इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1977 को हो गया। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया। बताएंगे दूसरे के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मार्च 1992 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कटखल, जीरी, चिरी, मोधुरा, लुंगई, सुनाई, रुकनी और सिंघला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बताएंगे तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बराक नदी हो जाएगी। तीसरे का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, बराक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे चौथा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था। बताएंगे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनीता देसाई हो जाएगा। ठीक, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल होता है, तो कितने बीच का अंतराल होता है, 4 वर्ष का अंतराल होता है। ठीक, विश्व कप आपका हमेशा 4 वर्ष के बीच में होता है। आगे, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य सिलप्पा अधिकाराम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। बताएंगे 6 का राइट आंसर। तो भाषा था आपका तमिल था। ठीक, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है। बताएंगे यहाँ पे 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या हो जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार देता है, यानी कि किसका विचार देता है। बताएंगे यहाँ पे 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो जो का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई किन के बीच हुआ था ये भी बता दीजिए। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपसे पानीपत का दूसरा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। ठीक, अगर तीसरा पूछता है तो आप बोलेंगे 1761 में मराठा एवं अफगानों के बीच में हुआ था, यानी कि मराठों एवं अफगानों के बीच में 1761 में हुआ था। तो 1761 क्या हो जाएगा तीसरा, पहला हो जाएगा 1526, फिर 1556। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 10वां, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो बताएंगे यहाँ पे 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये कराया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो आपका बेगमपुरी मस्जिद जो है ना, जामा मस्जिद के बाद दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक, सबसे बड़ी मस्जिद तो जामा मस्जिद, और उसके बाद अगर दूसरा कोई नाम है तो बेगमपुरी मस्जिद हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब यहाँ पे 11 देखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। तो जल्दी से बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने किसको हराया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महापद्मनंद, धनानंद, बिंबिसार, अजात शत्रु। बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर जल्दी से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाता है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए, अंतिम नंद शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसको हराया था, जो अंतिम नंद वंश का शासक था कौन था, धनानंद, तो उसी को हराया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्म नंद ने की थी। ठीक, और नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो धनानंद लगाएंगे। ठीक,
और बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता की मतलब गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक। पितृहंता बोला जाता है उसे। आगे, किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी है? बताएंगे 12 का राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। मगध के किस शासक को कलिकांस, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा जाता है? तो उसे किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या बोलेंगे? महापद्मनंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताएंगे 13 का राइट आंसर जल्दी से। तो बिल्कुल सही है आप। क्या हो जाएगा? नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था और उसे कई नाम थे उसके, इक्ष्वाकु, पंचाल, काशी, है कलिंग, अस्मक, कुरु, मिथिला तथा सूरसेन आदि, ठीक। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? महापद्मनंद हो जाएगा। इसी के सारे नाम थे। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मईल अट्टम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? मईल अट्टम हो जाएगा, ठीक। चलिए और देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो होता है आपका हिंदू देवता कार्तिक के एक क्षेत्रीय रूप मुरुगन के सम्मान में तमिलनाडु और केरल के हिंदू मंदिरों में किया जाता है, ठीक। तमिलनाडु और केरल में होता है ये मईलट्टम। आगे देखेंगे यहाँ पे ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएंगे 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद मोखबर हो जाएगा, ठीक। आगे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए पटना में स्थित निर्माण यानी कि गोलघर का निर्माण जो हुआ था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। कब करवाया था? 1786 ईस्वी में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1786 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 16 का, ठीक। अब हम आगे देखेंगे 17। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक होता है। तो लिबेरो क्या होता है? तो वो होता है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। 18 देखेंगे यहाँ पे भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला बताना है आपको। तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यही क्या है आपका? गलत हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19वां। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला दिया हुआ है 19वां का। क्या दिया हुआ है देखेंगे यहाँ पे, दिया हुआ है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, तो ये आपका सही है। दूसरा क्या है, बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के दिन यानी चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे, ये भी सही है आपका। तीसरा है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है, तो बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? बताएंगे 20 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो हो जाएगा गुरु घासीदास हो जाएगा, ठीक। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? बताएंगे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 मंदिर और 34 मठ हैं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे ये है कहाँ पर? तो एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र की सह्याद्री श्रेणी में स्थित हैं, ठीक। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, ठीक। इसे अब देखिए इसे जो था विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है आपसे। आगे, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39वां यानी कि 39वां स्थान है, ठीक। आगे देखेंगे
23, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पढ़ेंगे इसको अच्छे से और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका स्थापना हुआ था। ठीक, और जब इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1 जनवरी 1949 में इसमें क्या होता है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, अगर आरबीआई का मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताएंगे? मुंबई में हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। और अगर आपसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर पूछेगा तो क्या बताएंगे? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे। 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो झाली कहाँ का है? तो झाली जो है भारत के कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे 25वां, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? बताएंगे क्या था वो? रॉलेट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम था, या फिर कुछ और? तो बताएंगे तो क्या हो जाएगा? वो था आपका रॉलेट एक्ट था। ठीक, ये कब आया था? तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू हुआ था 1919 में। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 26वां क्या लिखा हुआ है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? बताएंगे। यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक, कहाँ का हो जाएगा? ब्रिटेन। कजली यानी कि कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? यानी कि कजरी तीज तो मनाते सब हैं, लेकिन ये कहाँ का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये है आपका राजस्थान का। ठीक, कहाँ का है? राजस्थान का। और कजरी देखिए जो ये होता है ना, तीज तीज 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरियाली तीज, एक होता है कजली तीज, और एक होता है हरितालिका तीज। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। कजली तीज को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, या हरियाली तीज या छोटी तीज के 15 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक, और ये कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष के दौरान होता है ये। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे 28, भंजन अपक्षय विघटन वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? बताएंगे। यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवसादी चट्टान। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? बताएंगे। 29 का राइट आंसर। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके श्याम बिहारी लाल थे। ठीक, कौन थे? श्याम बिहारी लाल। आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई? तो क्या बोलेंगे आप? सिख हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 का बोलना है और बताएंगे, या फिर जैन। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कौन थे? ईसाई थे, ईसाई और बौद्ध। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप ईसाई और बौद्ध के बाद किस पे जाएंगे? जैन पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका जैन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31वां, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये तो आपको याद ही होगा किसने कहा था। ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक, और इन्हें क्या बोला जाता है? ये आपके नरमपंथी यानी कि चरमपंथी नेताओं की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें लाल पाल बाल में कहा जाता है। ठीक, लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब क्या होता है? बिपिन चंद्र पाल। आगे देखेंगे यहाँ पे 32वां, 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? बताएंगे। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्यसभा का विघटन। आगे देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? बताएंगे। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 3,
IDBI हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 34 शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, बताएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा चंद्रकांता सतीजा। आगे देखेंगे यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो बताएंगे वो क्या हो जाएगा जल्दी से। 35 का राइट आंसर, तो वो हो जाता है उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की थी, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, 36 का बताना है आपको, तो हो जाएगा महाराष्ट्र और बिहार हो जाएगा। ठीक, देखिए और देखिए क्या लिखा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश है इस समय सबसे ज़्यादा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन 2011 में जो था आपका महाराष्ट्र और बिहार में था। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। आगे देखेंगे यहाँ पे 38 भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो रिट या फिर अपीलीय, बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 अनन्य मूल के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 39 का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, बताएंगे। 39 का राइट आंसर, तो ये शुरू हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2015 में शुरू किया गया था। ठीक, कब, 2015 में। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था, तो क्या बोलेंगे 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर या फिर 3, तो बताएंगे 40 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आप 41 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है, बोलेंगे। 41 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है अनुच्छेद 42 संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, बताएंगे। 42 का राइट आंसर तो होता है महासचिव होता है, कौन, महासचिव होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 43 बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त क्या लिखा हुआ है, देवबनार्ग का लेख तथा शाहपुर एवं मंदन भागलपुर से प्राप्त लेखों में किस युग से जानकारी मिलती है, किस युग से जानकारी मिलती है, यानी कि किस युग के बारे में जानकारी मिलती है, बताएंगे। 43 का यहाँ पे, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 परवर्ती वंश के बारे में। ठीक, क्या हो जाता है, परवर्ती वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश। ठीक, आगे भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कार्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है, बोलेंगे। यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। आगे निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। ठीक, और रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। 45 का बताना है, तो होता है चना। 1932 में महात्मा गांधी और डैश पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है। हाँ, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री सतेशा नतेशा मुदलियार। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक, पूना पैक्ट कब हुआ था, 1935 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी, बताएंगे। 47 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 1951 में। ठीक, क्या हो जाएगा 1951 में। अगर दूसरा पूछेगा तब क्या बताएंगे आप, जब आपसे दूसरा पूछेगा तो आप बताएंगे 1982 में। ठीक, क्या बताएंगे 1982 में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है,
ये तो इंद्रजाल के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो बताएंगे 3 या 4, दोनों में से कौन सा सही है आपका 48 का। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत, ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, किसका है, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं 49 शीर्ष यानी कि 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी, बताएंगे 49 का राइट आंसर यहाँ पे। तो वो है मनिका बन्ना। 50वां देखेंगे यहाँ पे, बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा है, बताएंगे 50 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से साइंस के क्वेश्चन। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है, बताएंगे 51 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 52 कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किस समतुल्य माना जा सकता है, बताएंगे। तो हो जाएगा चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना डैश का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जल्दी से बोलेंगे 53 का। तो संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं यहाँ पे 54 डैश को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है, किसको, जल्दी से बोलेंगे 54 का। तो हो जाएगा विभज्योतक विकास हो जाएगा। ठीक, विभज्योतक विकास। आगे, एक प्रकाशित उपकरण वायु की फोकस दूरी धनात्मक है तो वायु एक डैश है, तो क्या हो जाएगा 55 का यहाँ पे। तो हो जाएगा या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है, बताएंगे 56 का। तो ये हो जाएगा रक्त निलय में प्रवेश करता है। 57 का बताएंगे यहाँ पे, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड है, तो किसका हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम। 57 का बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जिप्सम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जिप्सम। और इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ यानी कि 2S2O होता है। ठीक, क्या होता है, Ca लिख देता हूँ मैं, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक, ये होता है जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, बताएंगे जल्दी से। तो 58 का आपका देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका V/U हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, V/U। 59 का देखेंगे, प्रतिरोधकता P वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है, कितना होता है, बताएंगे 59 में। तो ये होता है आपका P/4 होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 60 केटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं, बताएंगे कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य कौन से हैं। तो बताएंगे प्रोपोनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 61 जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, जल्दी से बताएंगे। 61 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। चुंबक की गति में वृद्धि करना, नहीं। कुंडली के तार में प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, तो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी फिर से देखेंगे, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, हाँ सही है। चुंबक की गति में वृद्धि करना, तो ये भी सही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 61 का राइट आंसर, 1 और दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे अब 62 आज जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। ठीक, चलिए 62 का बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो पहला क्या है, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, तो क्या है जल्दी से बताएंगे, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। असंगत यानी कि गलत पूछ रहा है। ठीक, ये नालियों को जाम कर देते हैं,
ठीक, या मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। ठीक, तो आपका गलत असंगत क्या हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 63, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गोलीय दर्पण, दर्पण अवतल है, या फिर दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है और सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डैश के बराबर होगा, यानी कि कितने गुना के बराबर होगा बताएंगे 64 का, तो वो हो जाता है आपका 6 गुने के बराबर। आगे देखेंगे यहाँ पे, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ डैश को रोककर काम करती हैं। तो किसको रोककर काम करती हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो बोलेंगे CS होता है। ठीक, क्या होता है, CS, और इसे क्या बोलते हैं, CGM बोलते हैं। ठीक, CS का मतलब क्या होता है, CGM होता है। आगे, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे औषधि यानी कि उपाय है, अच्छी औषधि है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सर्पगंधा हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, रजनीगंधा बोलेंगे। 67 का राइट आंसर, तो ये बिल्कुल सही आपका सर्पगंधा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कास्टिक सोडा का उपयोग समानता नहीं किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है बोलेंगे। 68 का राइट आंसर, तो अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी बताएंगे इसका राइट आंसर। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखिए जो आपका दिया हुआ है जूल यानी कि वाट दिया हुआ है। ठीक, कार्य दिया हुआ है यानी कि W दिया हुआ है आपका 1000। ठीक, 1000 जूल दिया हुआ है, और बल कितना दिया हुआ है, बल आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक, 200 न्यूटन। और आपका अब जो दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो दूरी का जो फार्मूला होता है यहाँ पर जो आपका लगेगा दूरी का फार्मूला, ये हो जाएगा W अपॉन बल हो जाएगा। ठीक, यानी कि 200 से 5 बार में कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 200 से 1000 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा दूरी। तो यहाँ पे आप लगा देंगे आंसर, 5 हो जाएगा। ठीक, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, चलिए देखते हैं कहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग। ऑप्शन दिया हुआ है, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपयुक्त सभी में बोलेंगे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी में हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है बताएंगे। 71 का, तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, वाहिकाएं डैश में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं हैं बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 72 का, पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आवृत्त VG हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे यहाँ पे, डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे 73 का, तो वो होता है साइटोकिनिन होता है। ठीक, साइटोकिनिन। आगे देखेंगे यहाँ पे, कीट भक्षी पौधे जिसे मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो किसकी कमी रहती है बोलेंगे 74 का, नाइट्रोजन की। अगला, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, जल्दी से बोलेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे 75 का राइट आंसर। जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल सही है, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, क्या, जिंक ऑक्साइड। तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।